इस वीडियो से हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में इस यूनिट के स्टार्टिंग में बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं बैक ट्रैकिंग की डेफिनेशन क्या होती है। बैक ट्रैकिंग यूजेज ब्रूट फोर्स अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम। ब्रूट फोर्स अप्रोच से दैट फॉर एनी गिवन प्रॉब्लम जनरेट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन एंड पिकअप डिजायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरली बैक ट्रैकिंग जो होता है वो क्या करता है, ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज़ करता है। ब्रूट फोर्स अप्रोच जो होता है जनरली क्या काम करता है, देखो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितनी भी सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्या करता है, ये जनरेट करता है और उसमें से जो डिज़ायर्ड सॉल्यूशन है, मीन्स जो बेस्ट वन सॉल्यूशन है, उसे वो क्या करता है, पिक कर लेता है, ठीक है। तो ये तो होगी ब्रूट फोर्स अप्रोच की वर्किंग, और इसी ब्रूट फोर्स को कौन फॉलो करता है, बैक ट्रैकिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, बैक ट्रैकिंग यूजेस डेप्थ फर्स्ट सर्च टू जनरेट स्टेट स्पेस ट्री। साथ ही साथ ब्रूट फोर्स टेक्निक के साथ साथ बैक ट्रैकिंग जो है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च का भी यूज़ करता है ट्री जनरेट करने के लिए, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज, इन बैक ट्रैकिंग टेक्निक वी बैक ट्रैक टू द लास्ट वैलिड पाथ एज सुन एज वी हिट द डेड एंड। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, देखो बैक ट्रैकिंग का सिंपली मीनिंग है गोइंग बैक, ठीक है, वापस आना। जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं उस ट्रैक से वापस आना, वो होता है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो इस टेक्निक में हम जो हमारा लास्ट वैलिड पाथ होता है वहाँ तक हम बैक ट्रैक होते हैं। कब तक, जब तक हमें डेड एंड ना मिल जाए, ठीक है। जैसे सपोज़ हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, अब हमें लग रहा है कि ये तो डेड एंड है, मतलब इसके बाद कोई हमें रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या होंगे, वापस वहाँ से क्या होंगे, वापस आएंगे उस रास्ते से, मतलब बैक ट्रैक होंगे उस रास्ते से। तो जब हमें लगता है कि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डेड एंड, ठीक है। इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। देखो जो हमारा स्टार्टिंग नोड है, जहाँ मैंने स्टार्ट लिखा हुआ है, ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। तो इस पोजीशन से हम स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। सपोज़ हम आगे गए तो हमें एक नोड मिला, मतलब एक पाथ मिला, ठीक है। बट ये जो नोड मिला है ये हमारा सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो वापस हम आगे जाएंगे, आगे ट्रैक करेंगे, बट इसके आगे हम गए तो हमें डेड एंड मिल गया, ठीक है। मतलब इफ़ देयर इज़ एनी नोड देन दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड डेड एंड, ठीक है। हमें डेड एंड मिल गया, इसके बाद हम बैक ट्रैक होंगे, ठीक है। डेड एंड मिला, बैक ट्रैक हुए, ये देखिए उल्टा एरो मैंने बनाया हुआ है, वापस हम उस नोड पे आ गए, ठीक है। फिर हमें एक रास्ता मिला, तो हम आगे गए, वहाँ पे हमने देखा कि कोई नोड है या नहीं, बट नहीं, डेड एंड है वो भी, ठीक है। वापस हम बैक ट्रैक हुए और कहाँ पे आ गए, अपने स्टार्टिंग नोड पे वापस आ गए, ठीक है। स्टार्टिंग नोड में आ गए, फिर हम वापस देखेंगे कि हाँ चलो हमें कोई पाथ दिख रहा है, आगे गए हैं हम, हमें वहाँ नोड मिला एक, बट ये नोड हमारा सॉल्यूशन नहीं है। फिर हम आगे गए, ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। फिर हम आगे गए तो हमें डेड एंड मिला, ठीक है। वापस हम बैक ट्रैक हुए और लास्ट में हमें जो नोड मिला है वो नोड हमारा डेस्टिनेशन नोड कहलाएगा, मतलब जहाँ पे हमें जाना था हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो उस नोड को सक्सेस नोड भी कहते हैं, ठीक है। सक्सेस नोड को मैंने यहाँ सक्सेसर नेमिंग की है, तो सक्सेस नोड और सक्सेसर एक ही चीज़ है। अब देखो ये मैंने ई नोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ई नोड क्या होता है, सक्सेस नोड के जस्ट बिफोर जो नोड होता है उसे हम ई नोड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने डेड नोड्स भी लिखा हुआ है। डेड नोड्स क्या होता है, जब हमें डेड एंड मिलता है तो हम वापस ट्रैक होते हैं, ठीक है, बैक ट्रैक होते हैं। बैक ट्रैक के बाद जिस नोड पे हम पहुँचते हैं, मतलब ऐसे समझ लो कि जिस नोड के बाद हमें डेड एंड मिलता है, ठीक है, तो वो नोड कहलाता है डेड नोड, ठीक है। तो ये बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट था, ठीक है। अब इसमें इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बैक ट्रैकिंग के, जैसे पजल्स हो गई, जैसे पजल्स में जैसे 8 क्वींस पजल हो गया, ठीक है, और हैमिल्टन साइकिल हो गया, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इसमें बेसिकली मैंने बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट ही बताया है।